जगदीश और विमला आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे और बहू ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए शहर बुलाया है। बेटा और बहू भी दोनों को देखकर खुश हुए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। विमला अपने बेटे के घर को देखकर बहुत खुश होती है। तभी बहू सभी के लिए चाय लेकर आती है। बेटे बहू की मेहमान नवाजी दोनों को मोहित कर लेती है। लेकिन अभी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। अगले दिन सुबह सुबह बेटा बहू बिना कुछ बताए सब काम छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नाश्ता तो दूर की बात, बहू ने तो एक कप चाय भी ना दी। विमला प्लीज, अब तुम औरतों की तरफ बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करना। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनका गुड पोता आ जाता मॉर्निंग है। दादी। गुड मॉर्निंग दादू। मम्मी पापा चले गए क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ टेस्टी बना दोगी आप मेरे लिए? मुझे रोज रोज ब्रेड जैम नहीं खाना। बस अब विमला की ड्यूटी शुरू हो गई थी। वो अपने पोते के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और पोता भी दादी के खाने की जमकर तारीफ करता है। वो भी रोज रोज ब्रेड खाकर थक चुका था। मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपको पता है ना कि हमें सुबह जल्दी जाना होता है। कम से कम सुबह जल्दी उठकर आप हमारे लिए नाश्ता तो बना ही सकती हैं ना। और वैसे भी फ्री ही रहोगे सारा दिन, कोई काम तो करना नहीं है और आपका खर्चा भी हमें ही उठाना है अब तो। बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम लोग किस टाइम जाते हो। अभी बना देती हूँ नाश्ता सभी के लिए। चिंटू बेटा, तुम सुबह से वीडियो गेम और टीवी में घुसे हो। चलो उठो, अब बिस्तर छोड़ो और बाहर जाकर खेलो। ऐसे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी बेटा। मम्मी, क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहे हो? उसे वीडियो गेम्स पसंद है और अच्छा ही है ना। बाहर जाकर इधर उधर गंदी चीजों से खेलने से अच्छा तो ये घर बैठकर खेलता रहे। हमें भी परेशानी थोड़ी कम होगी। आप प्लीज ये गांव वाली आदतें इसे मत ओहो, लगा दे। क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है आप सबने? ये शहर है और यहाँ लोग जोर जोर से नहीं बोलते। और मम्मी, आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया है ताकि हमारी परेशानी कम हो। आप लोग टोकना बंद करो। क्या हुआ चिंटू, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? आई एम सॉरी दादी। मेरी वजह से आपको डांट पड़ी ना आज मम्मी पापा से। पर सच में मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ काम तो करना ही पड़ता है ना। ऐसे कैसे चलेगा मोहित? मैं किसी की रोज 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 की किच किच बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक्चुअली तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मम्मी पापा को यहाँ बुलाकर हमारा सिर्फ खर्चा बढ़ेगा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। वो तुम्हारे माँ बाप हैं और चीजों को कैसे मैनेज करना है इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। मैंने अकेली ने ठेका नहीं उठा रखा सब कुछ संभालने। क्या बात हो गई बहू? इतनी छोटी सी बात पर तुम सब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो चिंटू के भले के लिए ही कहा था। और रही बात काम की, तो जितना मुझसे बन रहा है उतना तो कर ही रही हूं ना मैं। मम्मी जी, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया था क्योंकि चिंटू की स्कूल की छुट्टियां थी और उसको अकेला नहीं छोड़ सकते घर पर। लेकिन आपको भी तो खुद सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई में हम आप लोगों को साथ रख रहे हैं, तो आप भी घर का काम संभालो। और अगली सुबह फिर उनके बेटा बहू बिना किसी बात की परवाह किए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे घर में तनाव उन्होंने जानबूझकर किया। लेकिन विमला बेटे बहू से सेवा करवाने की उम्र में उनके घर की नौकरानी बन गई थी, जिसका ना यहाँ रहने का दिल था और ना ही छोड़कर जाने की हिम्मत, और ना ही अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का समय। सुनो जी, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अब तो गांव जाने का दिल है। जैसे ही चिंटू की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, हम लोग वापस अपने गांव चले जाएंगे। इस तरह का हर वक्त का तनाव भी घर में अच्छा नहीं होता। और वैसे कौन सा हमारे बेटे ने हमें हमारे भले के लिए बुलाया है? ये तो उनका स्वार्थ था जिसने हमें यहाँ तक खींच लिया। एक दिन अचानक से विमला की तबीयत खराब हो जाती है और वो सुबह नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठ पाती। तभी मम्मी जी, आप यहाँ आराम से सोए हो। आपको पता है ना हमें जल्दी ऑफिस जाना होता है। नाश्ता तक नहीं बनाया आपने। और अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो भी गई तो क्या बड़ी बात हो गई? हमारे जाने के बाद आराम ही करते हो सारा दिन। अब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। विमला, सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं लिया तुमने?
ऐसे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो अब उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। हमारे बेटे को इतनी भी फिक्र नहीं कि माँ के लिए दवाई ले आऊं। सच बताऊं तो मेरा मन ही नहीं लग रहा यहाँ पर। अभी तो 20 दिन पड़े हैं चिंटू की छुट्टियां खत्म होने में। इधर जगदीश विमला के लिए दूध और दवाई लेकर आता है ताकि वो उसको थोड़ा बेहतर महसूस करवा सके। लेकिन विमला का मन बेटे बहू के व्यवहार से बहुत आहत था। लेकिन सिर्फ पोते का मुंह था जिसने दादा दादी को बांध रखा था। इधर बेटा बहू भी ऑफिस से आ चुके थे। तभी जगदीश विमला के लिए उसकी मनपसंद गर्मा गर्म बिरयानी बनाकर लेकर आता है, जिसे देखकर अक्सर विमला अपना बड़े से बड़ा गुस्सा भी भूल जाया करती थी। लेकिन शायद आज इस बिरयानी का भी जादू नहीं चलने वाला था। विमला गांव में सहेलियों के आगे अपने बेटे बहू की तारीफ में लंबी लंबी हाँक कर आई थी। अब अगर ऐसे गई तो क्या बताएगी सबको? इसी बात ने परेशान कर रखा था इसे। बुखार से ज्यादा इस बात का ताप था विमला को। मम्मी जी, हद कर दिया आपने। जैसे मैं सुबह छोड़कर गई थी, सारा घर ऐसे का ऐसा पड़ा है। सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से। काम वाली भी अपने बच्चों की छुट्टियों में गांव गई है। कौन करेगा ये सब? और तो और, जितना दूध रखा था सब खत्म कर दिया आप दोनों ने। और अब बीमारी का बहाना बनाकर एक से एक डिशेस बनाकर खाई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम ये तो देखो, हम सुबह से थक हार कर घर आए हैं, दवाई लेकर उठ जाते और खाना ही बना देते हमारे लिए। मोहित के पापा, बहू का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। शायद ये दूर से ही अच्छा लगता था। जैसा मैं सोच कर आई थी ऐसा तो बिल्कुल नहीं मम्मी, है। आप क्यों पापा के कान भर रहे हो? ऐसा भी क्या कहा मैंने आपको जो आपने इतना सुना दिया? बहू, मुझे किसी के कान भरने की जरूरत नहीं है। हमें मोहित ने यहाँ ये बोलकर बुलाया था कि माँ कुछ दिन शहर आ जाओ, आपके साथ रहने का मन है, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। अगर तुम सच बोलकर भी बुलाते कि तुम्हारी काम वाली 1 महीने के लिए गांव गई है और चिंटू की छुट्टियां हैं, हम तब भी आ जाते। पर कम से कम तुमसे कोई उम्मीद तो न रखते। मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हो ऐसे बैग उठाकर? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना, चिंटू यहाँ हमारे जाने के बाद अकेला रहता है। मेरे लिए ना सही, अपने पोते के लिए ही रुक जाओ। नहीं बेटा, हमने तो कभी तुम्हें भी पराया नहीं माना। पर शायद ये घर और शहर हम गांव वालों के लिए नहीं है। रही बात चिंटू की, तो तुम चाहो तो उसे हमारे साथ गांव भेज सकती हो, पर तुम भेजोगी नहीं। और इस खैर तरह कोई बात नहीं, जगदीश और अपने विमला घर का ख्याल अपने रखना। सपनों और हम अरमानों चलते को हैं। फिर से बैग में भरकर निकल पड़ते हैं अपने गांव के सुकून की ओर। बाकी आप बताइए, क्या विमला ने सही किया गांव वापस जाकर, या उसे कुछ दिन और चिंटू के लिए रुक जाना चाहिए था?